बिहार के मुंगेर जिले में पहले बाढ़ और उसके बाद लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। ये तस्वीरें मुंगेर जिले के मानगढ़ सिंधिया धरड़ा प्रखंड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की है, जहां बाढ़ के चलते लगभग 600 मीटर की पूरी सड़क यहां पर तबाह हो चली है। तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क के ऊपर तक बाढ़ का पानी आ पहुंचा है और लोग जान जोखिम में डालकर इस सड़क को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये बाढ़ का उफान है, ये कोई नदी नहीं बल्कि बाढ़ का पानी किस तरीके से सैलाब बनकर इस सड़क को लगातार क्षतिग्रस्त कर रहा है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मानो सड़क नहीं किसी दरिया में ही सड़क बना दी गई है, लेकिन यकीन मानिए इस इलाके में जहां पानी देख रहे वहां कल तक खेत हुआ करती थी, लेकिन अब खेत पूरी तरह से तबाह हो गई है, जलमग्न हो गया है और यहाँ पर जो इकलौती सड़क बची थी वो भी पूरी तरह से लगभग क्षतिग्रस्त हो गई है। ये सड़क आपको बता दें कि धरहरा प्रखंड इलाके की है। धरहरा और मानगढ़ सिंधिया मुख्य पथ में इसे सोती नदी पुल से आगे की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, जहां आपको बता दें कि ये दोनों ही इलाके को कनेक्ट करने वाली एकमात्र सड़क है, जहां बाढ़ का पानी अब पूरी तरह से सैलाब बनकर सड़क को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। अब इस सड़क को यदि लोग इस्तेमाल ना करें तो लगभग किसी को 15 किलोमीटर तो किसी को 25 किलोमीटर दूसरी तरफ से चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है। इलाके के लोगों की मांग है कि सड़क को ऊंचा बनाया जाए, क्योंकि हर बार बाढ़ की स्थिति में लगातार यही भयावह स्थिति होती है। मुंगेर जिले में पहले बाढ़ और अब बारिश ने पूरी तरह से जीना दुश्वार कर दिया है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश के चलते इस इलाके में एक बार फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब बाढ़ का पानी लगातार सड़कों और खेतों में पूरी तरह से बहने लगा है। ये उफान देखकर कोई भी कह सकता है कि शायद ये कोई खेत ना होकर, शायद ये कोई सड़क ना होकर कोई दरिया या सैलाब या नदी का इलाका है। अब आइए आपको इलाके के लोगों की जुबानें सुनाते हैं कि क्या कुछ उनकी समस्या है, फिर आगे की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। कहना यही चाहते हैं कि प्रशासन को थोड़ा जागना चाहिए, कम से कम यहाँ पे आगे स्थिति को देखना चाहिए क्या तरह का पोजीशन है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है भैया, रात में एकदम आने में बहुत प्रॉब्लम है। एकदम घूम के हम लोग को 25 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। तो दिन में भी हम लोग को चल गया, लेकिन रात में आने से पहले हम लोग को सोचना पड़ेगा कि आए कि नहीं आए। बहुत समस्या है। प्रशासन को कम से कम यहाँ के बना स्थिति को देखना चाहिए, क्या स्थिति है यहाँ का तो देखना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर मनीष कुमार, यहीं पे रहते हैं। मेरा ये स्कूल चलता है, स्कूल में हम पढ़ाते हैं। अच्छा, कहाँ से आते हैं? हम पर डे जाते हैं मुंगेर, हम मुंगेर से आते हैं यहाँ पे आपका अभयपुर। मुख्य सड़क यही है आपका? हाँ, मेरे लिए तो यही मुख्य सड़क है। अभी खास देखना ना पोजीशन यहाँ टूटा हुआ, रात में भैया इधर सब नहीं घुसते। और क्या कहना है? आना पड़ता है उधर से, उधर मतलब घूम के आना पड़ता है। ये सड़क का लोग सर जान जोखिम में डाल करके जा रहे आ रहे हैं। ये मुख्य सड़क है धरहरा सिंधिया प्रखंड का सर। और देखिए क्या दशा है रोड का, लोग सब बिल्कुल शांति में से चल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब सही से मरम्मत करवाइए सर। इलाके की बदहाली की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो फिर फौरन अधिकारी भी हरकत में आ गए। प्रखंड स्तर के अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और क्षतिग्रस्त हुई सड़क का जायजा लेने लगे। इस दौरान अधिकारी ये कहते हुए नजर आए कि बारिश थम जाए उसके बाद तुरंत इस सड़क पर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इलाके के ग्रामीण बताते हैं कि मरम्मत भर से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि शायद मरम्मत करने की जरूरत भी ना पड़े। जिस तरीके से लगातार बहाव तेज है, ऐसे में हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में या अगले एक दिन में ये पूरी की पूरी सड़क ही तबाह हो जाए। दरअसल ये सड़क काफी निचले स्तर पर बनी हुई है, जिसकी वजह से आसपास पानी भरने से सड़क पर पानी आ जाता है। ग्रामीण कई बार मांग कर चुके हैं कि सड़क की ऊंचाई बढ़ाई जाए, यानी सड़क को पहले से ऊंचा किया जाए, ताकि बाढ़ आने पर सड़क पर पानी ना भरे और आसपास जो सड़कों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरीके से पानी का तेज बहाव लगातार इस सड़क को तोड़ने की कगार पर है, उससे लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि आपको बता दें कि पूरे इलाके में मुंगेर जिले को कनेक्ट करने वाला ये सबसे छोटा रास्ता है और कई लोग इस सड़क का रोजाना आने जाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिलहाल भयावह स्थिति है, लोग इस सड़क पर जान जोखिम में डालकर ही पार कर रहे हैं और यह सड़क कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। पूरी की पूरी सड़क गंगा नदी के तेज बहाव के चलते आई बाढ़ में समा सकती है। फिलहाल अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं और ये
दावा कर रहे हैं कि जल्दी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार हो रही बारिश को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल 1 से 2 दिनों में इस समस्या के समाधान से निजात मिलना तो यकीनन मुश्किल काम है। तस्वीरों को देख सकते हैं, आसपास जो ईंटें और पत्थर लगाई गई थी वो पूरी तरीके से उफान के चलते सड़क पर आ गई है, जैसे मानो किसी ने इन पत्थरों को उठाकर सड़क पर जमा दिया हो। फिलहाल तस्वीरों को देखिए किस तरीके से बाढ़ का पानी उफान मार रहा है, लगातार रौद्र रूप धारण किए हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़क के किनारे मानो गंगा नदी खुद गुस्से में बह रही हो, लेकिन ये नदी नहीं है, ये सिर्फ बाढ़ का पानी है। लेकिन लगातार तेज हवा और चूंकि पानी का रुख काफी तेज गति से बह रहा है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सड़क कभी भी तबाह हो सकती है और लोग इस रास्ते को इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर इस रास्ते का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। कुल मिलाकर मुंगेर जिले में अभी भी भयावह स्थिति बनी हुई है। अलग अलग इलाकों से कमोबेश यही तस्वीरें सामने आ रही है। गंगा नदी के जलस्तर में मामूली कमी तो दर्ज की गई है, लेकिन वो कमी आज पूरे दिन हो रही बारिश ने वो कमी पूरी कर दी है और लगातार हो रही बारिश के चलते जलस्तर में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। वहीं निचले इलाकों में एक बार फिर से पानी पहले से कहीं ज्यादा भर गया, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते जल निकासी हो नहीं पा रही है और पहले ही बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन बैठा है। मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।